हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस सीरीज के इस पार्ट में आज हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल साइट पे जो होता है कॉलम पोजीशन किस तरह से मार्किंग किया जाता है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मार्कआउट होने के बाद जो एक्सकवेशन होता है, एक्सकवेशन किस तरह से किया जाता है। इस पार्ट में आज हम देखने वाले हैं कि कॉलम पोजीशन किस तरह से दिया जाता है, कॉलम पोजीशन होने के बाद उसे पेन से किस तरह से मार्किंग किया जाता है। चलो देखते हैं। एट दी फर्स्ट हम पेपर पे समझने वाले हैं कॉलम मार्किंग किस तरह से दिया जाता है। मार्कआउट डालते वक्त हम जिस तरह से हमारा प्लॉट का बाउंड्री लाइन होता है, बाउंड्री लाइन फिक्स करते हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। हमारी जो लाइन दूरी होती है उस लाइन दूरी से हमारे प्लॉट के चारों भी बाउंड्री लाइन फिक्स कर लेना है। बाउंड्री लाइन फिक्स होने के बाद हमारे जो ये इंटरमीडिएट लाइन है, जिस लाइन पे हम सेंटर के कॉलम आते हैं, वो लाइन फिक्स कर लेना है। यहाँ पे एक लाइन है और इस तरह से एक लाइन है। ये सब लाइन फिक्स होने के बाद क्या करना है कि हमारा जो कॉलम पोजीशन होता है, कॉलम पोजीशन मार्किंग चालू करना है। यहाँ पे हम जो कॉलम दिए वाले हैं, सब कॉलम 9 इंच बाय 15 इंच के दिए वाले हैं विथ कवरिंग। मतलब यहाँ पे जो हमारी स्टील की जाली आती है, स्टील की जाली 7 इंच बाय 12 इंच की आने वाली है। हम कॉलम के चारों साइड से 1.5 इंच का कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट कॉलम सपोज यहाँ पे है तो इसे मार्किंग इस तरह से किया जाता है कि इस कॉर्नर पे मार्किंग करना है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो कॉलम का डायरेक्शन है कुछ इस डायरेक्शन में हमारी कॉलम है। फर्स्ट कॉर्नर पे मार्किंग करना है। मार्किंग होने के बाद हमारा जो कॉलम का साइज है 15 इंच पे अंदर मार्किंग करना है। इस डायरेक्शन में 15 इंच पे मार्किंग होने के बाद क्या करना है कि इस सेंटर से लेकर, इस कॉर्नर से लेकर ये डायरेक्शन में 9 इंच पे मार्किंग करना है। मतलब क्या है कि ये जो हमारा कॉलम आता है, इस कॉलम के 3 पॉइंट हमें जो है मिल गए हैं। ये मिलने के बाद क्या करना है कि हम जो एक्सकवेशन करने के बाद हमारा जो गड्ढा है, गड्ढे में ऑलरेडी पीसीसी बेड किया वाला है, उस बेड पे मार्किंग करने के लिए हमारा जो प्लम बॉब होता है, उस प्लम बॉब को लेकर ये जो कॉर्नर होते हैं तीनों भी डायरेक्शन के तीनों पॉइंट पे लेकर अंदर छोड़ना है। अंदर छोड़ने के बाद क्या होता है कि हमारा जो पीसीसी बेड है, उस पीसीसी बेड पे 3 पॉइंट मिल सकते हैं। वो मिलने के बाद क्या करना है कि उस वही 3 पॉइंट को जो है हमारा जो ऑयल पेंट होता है, ऑयल पेंट से मार्किंग करना है। एट दी फर्स्ट कुछ इस तरह से हमारी जो आउटर लाइन एंड इंटरमीडिएट लाइन होती है फिक्स किया जाता है। आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है यहाँ पे आउटर लाइन एंड इंटरमीडिएट लाइन फिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे हम जो कॉलम मार्किंग कर रहे हैं, आउटर लाइन, कॉलम के आउटर लाइन की मार्किंग करने वाले हैं। 2 टाइप से कॉलम मार्किंग किया जाता है, एक सेंटर लाइन को लेकर, दूसरा आउटर लाइन को लेकर। तो आज हम आउटर लाइन को लेकर मार्किंग करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है 15 इंच में फर्स्ट पॉइंट था, तो प्लम बॉब छोड़ के कुछ इस तरह से हमारा जो पीसीसी बेड होता है, पीसीसी बेड पे मार्किंग किया जाता है। यहाँ पे कॉर्नर का भी मार्किंग हो चुका है, 15 इंच पे भी मार्किंग हो चुका है और 9 इंच पे भी मार्किंग हो चुका है। कुछ इस तरह से 3 पॉइंट मिलने के बाद हमारा जो मेजरमेंट टेप होता है या डायगोनल होता है, वो लेकर इस तरह से पूरा रेक्टेंगल बनाया जाता है। पॉइंट मिलने के बाद हमारा जो पेंट होता है, पेंट रहे या चॉक पीस रहे, वो लेकर इस तरह से पूरा रेक्टेंगल बनाया जाता है। अगर आप चॉक पीस का यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि अगर उसके अंदर पानी जम जाता है, पानी से वो पूरा मार्किंग हमारी निकल जाती है। इसलिए अच्छा होगा अगर आप पेन यूज़ करते हैं तो। कुछ इस तरह से फर्स्ट पॉइंट होने के बाद ये जो पॉइंट मिला है हमें विद कवरिंग मिला है, विदाउट कवरिंग हमें इसमें अंदर पॉइंट चाहिए। तो क्या करना है कि जब जो हमारा इतना बड़ा रेक्टेंगल बनता है, रेक्टेंगल में चारों साइड से 1.5 इंच कवरिंग छोड़ना है और सेंटर में हमारा जो कॉलम होता है, कॉलम फिक्स करना है। ये जो प्रोसीजर होती है सबसे इजी प्रोसीजर है। कुछ जगह पे क्या करते हैं कि जो हमारी स्टील का जाली होता है, जाली को लेकर ही कॉलम पोजीशन मार्किंग करते हैं।
फिक्स कर दे तो उस प्रोसीजर को क्या होता है कि टाइम बहुत लगता है। फर्स्ट पॉइंट होने के बाद सेकंड पॉइंट सेम इसी तरह से सेंटर पे एक जो हमारा सेंटर कॉर्नर होता है कॉलम का, कॉर्नर पे प्लम बॉब छोड़ के नीचे मार्किंग किया जाता है। कॉर्नर होने के बाद 15 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और दूसरे लाइन दोरी पे 9 इंच पे मार्किंग करते हैं। मतलब हमारा जो 15 इंच बाय 9 इंच का मार्किंग है इजीली हमारा जो नीचे पीसीसी बेड होता है उस पीसीसी बेड पे मिल जाता है। 3 पॉइंट मिलने के बाद हमारे डायगोनल से भी 4th पॉइंट मिलता है या टिप से भी 4th पॉइंट मिलता है। ये प्रोसीजर यूज करने का एक फायदा है कि हमारा जो कॉलम पोजीशन मार्किंग है बहुत फास्ट हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट हमारा जो स्टील की जाली होती है जाली एक्सवेशन के वाले गड्ढे के अंदर रख के आप अगर आप कॉलम खड़े करते हैं तो क्या होता है कि उस प्रोसीजर को टाइम बहुत लगता है, प्रोसीजर बहुत लेंदी होती है। इसलिए बेहतरीन है अगर आप प्लम बॉब का यूज़ करके पीसीसी बेड पे मार्किंग कर लेना है और उसके बाद कॉलम खड़ा करना। मिळेल की राळाचं ट्रॅक्टर भाडा मग आहे ते पण मी काय म्हणणार आवडीच ना गोड्या वगैरे बारा मंगळाची लागत भरली बरं मी आणतो कोण कळली का लवडा पण कामा करतो एक एक काल मी 40 फूट लढा घरी होतं की काय झालं याचं काम घरी झालं झालं किती फुट 12 फुट आहे 3 काला होऊन फुट बेचारो जा बस या निघून अभी मलाच बी वेळेत राखेनी महाराज राखेनी वेळेत मिळेल मग काही गुरु केली न म्हणत कलडा पळता मग काही गुरु न म्हणत त्यांना कोच काय हँड मिळत कॉलम मार्किंग होने के बाद कुछ इस तरह से कॉलम मार्किंग पीसीसी बेड पे दिखाई देता है। यहाँ पे हम पेंट से मार्किंग किया वाला है इसलिए अगर इसके ऊपर पानी भी गिरता है तो ख़राब होने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं कि फुटिंग किस तरह से किया जाता है। लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि मार्कआउट किस तरह से डाला जाता है। मार्कआउट होने के बाद एक्सवेशन के बारे में हमने देखा था। एक्सवेशन होने के बाद कॉलम पोजीशन के बारे में हम इस पार्ट में देखे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं फुटिंग के बारे में, किस तरह से फुटिंग किया जाता है। फुटिंग होने के बाद हम देखने वाले हैं कि ग्राउंड बीम किस तरह से डाला जाता है और सेप्टिक टैंक किस तरह से बनाया जाता है। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।